हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पूरे कार्तिक मास जो हम लोगों ने स्नान किया, मेहनत किया या चातुर्मास आप लोगों ने किया, तो उस चातुर्मास का उद्यापन कैसे करेंगे, या कार्तिक मास एक महीने ही अगर आप पुण्य कर्म किए हैं, स्नान किए हैं, दान किए हैं, पीपल पूजा किए हैं, आंवले की पूजा की है, तो उसके उद्यापन का दिन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उद्यापन हर साल करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि आप 12 साल, पूरे 12 साल कार्तिक मास का स्नान करो और 12वें साल जाकर कार्तिक का उद्यापन करो, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति बीमार है या परिवार में कोई ऐसी दिक्कत है जिससे 12 साल पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तब हमारे शास्त्र ने कहा कि हर साल हमें जो है कार्तिक मास का ये जो उद्यापन, छोटा छोटा उद्यापन है, वो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक मास का उद्यापन 5 तारीख को होगा, 5 नवंबर को। 5 नवंबर को सुबह आप वही नियम करेंगे जो पूरे कार्तिक मास करते आए हैं। तो कार्तिक मास जो करते आए हैं वो पूरा नियम आप करेंगे। पूरे कार्तिक मास जो नियम करते आए हैं, सुबह जल्दी जगिए, जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे करिए। हो सके तो आज एक आकाश दीप ज़रूर जलाइए। मैं अपनी पहली वीडियो जो कार्तिक मास के स्नान की वीडियो थी उसमें आकाश दीप के बारे में आपको बताया था। पूरे कार्तिक मास अगर आपने जलाया है तो ठीक है, नहीं जलाए हैं आप तो कम से कम आज एक आकाश दीप ज़रूर जलाइए। कैसे जलाएंगे आकाश दीप? तो देखिए, एक दीपक ले लीजिए और उसमें बाती लगा लीजिए। बाती लगा करके, और हो सके तो गोल बाती लगाइए, लगाकर खुले आसमान में, जो सबसे ऊंची जगह हो आपके घर में, वो खुले आसमान में ऊंची जगह पे रख दीजिए। ये आकाश दीप कहा जाता है, ये देवताओं का दीप भी कहा जाता है। तो आज के दिन ये कार्य ज़रूर कर लीजिए। अब रही बात दोस्तों उद्यापन की, तो देखिए उद्यापन 2 तरीके से होता है। एक तो जो हमारा शास्त्र कहता है, अब शास्त्र कहता है कि आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर में बुलाइए, उन्हें जिमाइए, उन्हें वस्त्र दीजिए, यथासंभव जो भी आप दान कर सकते हैं वो करिए। अब ये तो मैं बड़ा सा नियम आपको बता दूं, आप सुन भी ले, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि हमारा उद्यापन भी हो जाए। इतनी मेहनत हम लोग किए हैं तो हमारा मेहनत भी सफल हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको पहले तो जैसे स्नान करते हैं स्नान करिए, जग जाइए और तुलसी जी की विदाई भी कर लीजिए। मैंने पूर्णिमा वाली वीडियो में बताई है, वो आप देख लीजिए विदाई कैसे, क्योंकि विवाह किए हैं, पूजा किए हैं, तो विदाई का जो नियम छोटा सा है उसे करना भी ज़रूरी है। अब दूसरी बात हमारी आती है कि हम तुलसी जी की पूजा तो कर ही रहे हैं, अब करेंगे हम कार्तिक का उद्यापन। तो देखिए, यथासंभव हो सके तो आज आप अपने घर में कुछ वस्त्र भी खरीद कर ला सकते हैं जिसका आप दान करें। कुछ वस्त्र का मतलब हो गया कि जैसे आप चाहें तो धोती कुर्ता आप अपने पंडित जी के लिए दे सकते हैं, और जो उनकी पत्नी हैं उनके लिए आप साड़ी दे सकते हैं, और चाहें तो आप कुछ श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। अब देखिए, जो दे सकते हैं उनके लिए घबराइएगा नहीं कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, तो हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए भी कुछ विशेष बताऊंगी, तो आप भी आराम से अपना उद्यापन कर लेंगे। तो ये तो अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे हो गया कि कपड़ा लत्ता सब कुछ दे करके आप उद्यापन करेंगे। छोटे तरीके पे आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप जैसे स्नान करते हैं, नियम करते हैं, कर लीजिएगा। आपको दोपहर में आप अपने घर में चावल ज़रूर निकालिएगा, चावल ज़रूर निकालिएगा, और हो सके तो उसे किसी कलश में भर लीजिएगा। कलश यानी कि चाहे तो मिट्टी का जो लोटा आता है उसमें भर सकते हैं, मिट्टी का जो आता है उसमें भर सकते हैं, चाहे तो तांबे में भर लीजिए, चाहे तो पीतल में भर लीजिए, कोई लोटा ले लीजिए उसमें भर लीजिए, तो कोई भी ले सकते हैं। अगर कोई लोटा नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी नया खरीद सकते हैं, उसमें भर सकते हैं चावल, अगर कर सकते हैं तो। नहीं, अगर लोटे में भर नहीं सकते हैं आप, तो आप सादा चावल जिसमें चाहें आप पॉलीथीन वगैरह में भी ले सकते हैं, और उस लोटे पे आप थोड़ा पैसा रख लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा में और कार्तिक के उद्यापन में चावल का विशेष महत्व होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा पैसे रख लीजिएगा। अब रही बात वस्त्र की, तो देखिए, एक बड़ा सा गमछा सभी दान कर सकते हैं, तो हो सके तो बड़ा सा गमछा ले लीजिए और वस्त्र स्वरूप वही आप अपने ब्राह्मण को दान कर दीजिए। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री, अगर सुहागिन महिला ने कार्तिक का व्रत किया है, कार्तिक का पूजन किया है, स्नान किया है, तो आप कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री ज़रूर दान करें।
तो हो सके तो आप तुलसी माँ को चढ़ाई हुई सामग्री भी दान कर सकते हैं। कुछ नया खरीद कर लाकर भी आप दान कर सकते हैं। जो भी 2, 4, 5 आपको श्रृंगार की सामग्री मिले आप वो सामग्री ले लें। अगर पुरुष लोग स्नान किए हैं तो वो लोग आप ऐसा कुछ श्रृंगार की सामग्री उन्हें दान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अन्न और वस्त्र दान करें। और अगर कुंवारी लड़की हैं तो वो भी सिंदूर छोड़कर बाकी सारी सुहाग की सामग्री दान कर सकती हैं। तो दान की ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कुछ पैसे उसके ऊपर सीधा के ऊपर सीधा ज़रूर लीजिएगा। जैसे चावल आप ले रहे हैं ना, वैसे थोड़ा आटा लीजिएगा। और हो सके तो थोड़ा सब्जी कुछ अपने घर में जो भी रहे वो सब्जी ले लीजिएगा। और चावल, सब्जी और थोड़ा सा दाल ले लीजिएगा। ये सब लेकर और इसके ऊपर जो भी हमसे पैसे बन पड़ते हैं वो पैसा हम ले लेंगे। तो पैसे में देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे रखिए और इस पैसे को आप ब्राह्मण को दान दीजिए। अब देखिए हर दान में मैं आपको बताती हूँ कि आप बाद में जाकर दान कर लीजिएगा, लेकिन देखिए दोस्तों आज के दान का ही विशेष महत्व है। तो हो सके तो मंदिर में जाकर करिए, ब्राह्मण आसपास हैं तो वहाँ जाकर करिए, लेकिन आज का आज ही देकर ख़त्म करें आप। तो ये कार्य आप कार्तिक का उद्यापन करने में कर दें। कार्तिक के उद्यापन में एक और विशेष चीज़ होती है दोस्तों, अगर स्नान दान में अगर हमसे कोई त्रुटि रह जाती है तो एक कार्य हम कर दें तो सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। आज हो सके तो सुबह भी आंवले की पूजा करें और शाम को दीप दान जरूर करें। अगर पीपल के नीचे आप दीप दान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। और जो कार्तिक में आपसे गलती हुई, कुछ छूट गया, कुछ समस्याएं आए तो वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कार्तिक पूर्णिमा पर आपको पीपल के पास दोनों टाइम, सुबह और शाम को दोनों टाइम दीप दान जरूर करना है। सुबह तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम को दीप दान जरूर करिए। अब एक और चीज़ है, मान लीजिए बहुत लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, पीपल की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो घर में अगर छोटा शिवलिंग भी आप रखे हैं तो शहद और कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से भी आपको कार्तिक जो स्नान किए हैं उसका पुण्यफल मिल जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है ना कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से देवता के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कार्य आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। और एक प्रार्थना है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो ये कार्य है। अब अगली चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना है, तो एक और कार्य है, जो लोग तुलसी जी का विवाह कर चुके हैं वो आज चाहें तो तुलसी का दान कर सकते हैं। तुलसी का दान कर सकते हैं। तुलसी का पूजन जो विदाई होती है वो मैं बताई हूँ कैसे करना है, तो वो कार्य आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। आज नदी, तालाब या कहीं कुएं के पास भी जाकर दीप दान अवश्य करिए। पीपल के नीचे दीप दान करिए, घर में अपने मंदिर में करिए, दरवाजे के दोनों तरफ आप दीपक जला कर रखिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।